अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञानी दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। है भगवान का ये सेवक तुम्हारा, इन्हीं चरणों में बस कटे जिंदगानी। है भगवान का ये सेवक तुम्हारा, इन्हीं चरणों में बस कटे जिंदगानी। कई जन्मों से रोती आई हैं अखियां, तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते। कई जन्मों से रोती आई हैं अखियां, तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ब्रह्म दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। हरिओम। हरिओम हरिओम। चलो, प्रेयर हो गई गुरुदेव के इस रूप में। कई जन्मों से रोती आई ये अखियां, तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलो, अभी 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं। प्रकृति के गुणों से, तीसरे अध्याय का 29वां 29। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। अभी कल भगवान ने क्या पकड़ाया था कि गुण विभाग अलग है और कर्म विभाग अलग है। तो गुण विभाग माना फिर ये 3 गुण सत रज तम, और कर्म विभाग में फिर जो भी आते हैं कर्म के भाव में, बोलना खाना पीना उठना बैठना, ये अलग है वो अलग है। तो जिसने अलग अलग किया है तो वो माना उसने बस किया है, पर जिसने अलग अलग नहीं किया है, जिसने अलग अलग किया है या इस पुरुषार्थ से कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं इनका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, इनको देखने वाला हूँ, इनको जानने वाला हूँ, जब जिसकी ऐसी पढ़ाई है तो वो गुणों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। वो बाहर मुक्ता से बस पार्ट प्ले, गुण गुणों में बरत रहे हैं, देखा, आँख का काम है देखना, बाहर से देखा, जितनी जरूरत है उतना उस सब्जेक्ट में कोई बात किया, फिर वो अपने में आ जाएगा। तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग भगवान ने अलग अलग बताए हैं। पर जिसने इन दोनों को नहीं समझा है तो वो क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, माना गुण विभाग और कर्म विभाग। तो गुण विभाग में 3 गुण आ गए, सत रज तम। तो अगर उसकी तम की प्रकृति है तो उसके सामने जो भी स्थिति आएगी जिस कर्म की, तो वो तम में ही बोलेगा। कल ये बहुत अच्छे से खुला था कि किसी किसी का ऐसा भाव होता है कि कितनी भी ऐसी स्थिति आए, दिखता है उसके अंदर ऐसा तम का भाव है, पर वो उस भाव को इतने पोलाइटली दबा देता है और सामने सत्य के भाव में या रज के भाव में प्रकट होता है। मना वो अपना तम का गुस्सा या क्रोध
प्रदर्शित न करके उसको इतना पोलाइट अंदर से मोड़ लेता है, तो ये कौन कर सकता है? जिसने गुण विभाग और कर्म विभाग को अलग किया है। पर जिसने अलग नहीं किया है तो वो गुण विभाग सतरज तम जो भी गुण है उसके सामने आते हैं, उसके हिसाब से उसका कर्म हो जाता है। तो भगवान ने बोला अभी देखो इन भावों में अगर हमने समझा गुण विभाग अलग है, कर्म विभाग अलग है। अभी जितने भी तकरार होते हैं जिनकी प्रकृतियों में, छोटी छोटी बातों में ही तो होते हैं ना तकरार, तो ये तकरार का कारण क्या है? यही है गुण विभाग और कर्म विभाग। सामने वाला सत्य के उसमें बैठा है, दूसरे तरफ समझो तम है, समझो रज है। तो गुण गुण टकराते हैं, पर चूंकि समझते नहीं है कि ये गुण की बात है, तो वो टकराव देखो कितना बड़ा रूप ले लेती है। कहीं कहीं तो देखो इतने लड़ाई झगड़े, ये सब बातें, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है। एक प्रकृति के 4 मेंबर, 4 में से 2 इधर तो 2 उधर। तो कुल मिला के है क्या? ये गुणों की तो बात है ना। एक को लगता है आई एम राइट, एक को लगता है नहीं, तू राइट है तो मैं भी राइट हूं, तू गलत बोला तो मैं कोई गलती थोड़ी, मैं भी सच बोल रहा हूं। तो ये है गुणों की बात। पर जिसकी ऐसी पढ़ाई की हुई है वो मोड़ लेता है अपने आप को, ठीक है। फिर भगवान ने तो आगे फिर बोला ना कि एकदम से, इसके पहले बोला कि एकदम से, जैसे कल ये भगवान ने इसी बात को दूसरी बात में बताया कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भरम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे। तो ये इस रूप में आया कि उसको भरम और श्रद्धा न करे। और अभी गुण विभाग और कर्म विभाग के बात में है, तो तू राइट है मैं रॉन्ग हूं, या मैं राइट हूं तू रॉन्ग है, ऐसी बात न करके पहले तो वो अपने आप का मोड़ा खा ले कि कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे प्रकृति के हिसाब से उसमें वो सच्ची समझ डाले। जैसे इसमें था किंतु शास्त्रवेद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। तो भगवान ने इसी भाव को, ये तो कर्म भक्ति का भाव है, और कर्म भक्ति का भाव अभी फिर गुणों के भाव में भी वही बात आ रही है कि सामने वाला अगर अपने आप को राइट समझ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी उसको राइट रहने दो। भले वो रॉन्ग है दिख रहा है, पर उसको राइट रहने दो। फिर आप उसकी स्थिति में जाके उसको उसकी बात पकड़ाओ। जैसे कर्म भक्ति वाले की बात कल चली, वही बात आज भगवान ने गुण विभाग की बात कही कि भले सामने टोटली गलत है, पर चूंकि वो एक तो रिसीव माइंड में नहीं है, दूसरा उसके ऊपर ये गुण इतने हावी हो गए हैं, तो वो तो समझेगा ही नहीं, समझ के भी नहीं समझेगा। तो भगवान ने बोला जिसने, तभी तो हमारे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, तू दूसरे को मोड़ने की कोशिश मत कर, दूसरे को समझाने की कोशिश मत कर, तू खुद समझ, खुद मुड़, खुद झुक। तो ये सतगुरु भगवान जो है वो इस हिसाब से इंटेंशन करते हैं। पर जब तक ये बातें समझ में नहीं आती हैं तब तक लगता है आई एम राइट, मैं तो राइट हूं ना, तो मेरी बात चले ना, वो तो टोटल गलत है ना। तो टकराव का कारण सिर्फ यही है, टके का ईगो, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। और ये देखो टके का ये ईगो या गुण की जो बात है, ये देखो कहाँ तक लड़ाई झगड़े के रूप में ये सब बातें हो जाती हैं। प्रकृति के 2-4 मेंबर भी देखो कभी कभी संतुष्ट नहीं दिखते हैं, एक का मुंह उधर है तो एक का मुंह उधर है। क्लियर हो रही है बात? तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग। इसके बाद भगवान ने बोला 29वां श्लोक, प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के, तो मिक्स नहीं करो ना, गुणों गुण में वर्त रहे हैं तो फिर कर्म नहीं बनता है। हाँ गुण गुणों में वर्त रहे हैं तो कर्म नहीं बनेगा कि गुण, ठीक है वो सामने वाले का ऐसा गुण है मैं जानने वाला हूं, पर अभी संसार में उसको पोंगा बोलेंगे कि ये बेवकूफ है, मुड़ गया। जो संसार में ऐसा ही समझेंगे, जो संसार के अज्ञानी है वो क्या समझेंगे कि इसको अक्ल नहीं है, इसको समझ नहीं है, ये बेवकूफ है, क्योंकि उनको सिर्फ मुड़ना दिख आती है। हाँ
गुरु की समझ हमको दृष्टा बनाती है। हाँ, गुरु की समझ हमको दृष्टा बना। हाँ, तो वही बात है कि संसार की उन बातों में फिर वो नहीं जाए। पर बाहर मुक्ता में जिन्होंने इस बात को नहीं समझा है, वो भले ही आपको बेवकूफ या सीधा सादा ऐसा समझेंगे। हुआ क्लियर? और किसी को इस सब्जेक्ट में बोलना है? नहीं दीदी, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, तो ये समझो इन बातों को। ये टके के गुण ही हैं जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, पर जब तक उसकी समझ नहीं है तब तक देखो इतने टकराव, इतनी बातें, ये सब जो हैं, ये सब बातें गुण है। एक का गुण सत्य में है, एक का तम में है। हाँ, पर दोनों अगर अपने आप को राइट करके बैठे हैं तो गाड़ी कहाँ चलेगी? तम वाले को लगेगा मैं राइट हूँ, सत्य वाले को लगेगा। तभी भगवान बोलते हैं ना, तू न कभी राइट था, न है, न होगा। तो भले राइट है तू, पर भगवान ने बोला तू था नहीं और होगा मना, क्योंकि तू उस बात को समझ ही नहीं रहा है। तो उस बात को समझ, थोड़ा सा मोड़ा खा ले, अभी थोड़ा सा मुड़ जा। परंतु हे महाभावो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 29वां है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुणों से, और प्रकृति के गुण कौन से? फिर ये 3 गुण, सत, रज और तम। तो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति से जो सब में ये गुण है, सत, रज, तम, पर जिसने जितनी जितनी पढ़ाई की है, मना उनको कंट्रोल किया है, उतना उतना वो भगवान के भाव में, मना रिलैक्स में है। और जिन्होंने उन गुणों को कंट्रोल नहीं किया है, तो उनकी वही स्थिति है, अशांति वाली। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। अभी फिर भगवान उसी बात को दूसरे रूप में समझा रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं। जो प्रकृति के गुणों से मोहित हैं, मना जिन्होंने अपने गुणों को जाना नहीं है। सत्य प्रकट हुआ तो सत्य 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 करते जा रहे हैं, रज प्रकट हुआ तो रज रज करते जा रहे हैं, तम प्रकट हुआ तो तम तम करते जा रहे हैं। क्रोध के ऊपर क्रोध, क्रोध के ऊपर क्रोध, गुस्सा, और सत्य दान दक्षिणा की बात या कोई सत्य भाव तो करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, उनका इंटेंशन समझेंगे ही नहीं। पर जैसे उस दिन दृष्टांत चला था कि चारों का समन्वय जरूरी है। एक दृष्टांत चला था ना 3-4 दिन पहले, कि जैसे जंगल में 4 भटके हुए लोग मिले, तो जब जंगल में मिले तो 4 एक दूसरे से मिले तो खुश हो गए। तो एक था कर्म भक्ति वाला, थे चारों मूर्ख। भगवान ने इसको मूर्ख बोला है, हाँ, क्योंकि एक कर्मों वाला था, दूसरा भक्ति वाला था, तीसरा ज्ञान वाला था, चौथा वैराग वाला था। तो 4 मूर्ख थे। ध्यान योग वाला बोलो या वैराग वाला बोलो, तो ये चारों जब आपस में मिले, अब इतने में तूफान आया। तूफान आया तो अब इन्होंने बोला क्या करें? तो जो कर्म भक्ति वाला था उसने बोला कि इधर आगे एक मंदिर है भगवान का, चलो वहां हमको थोड़ा शेड मिल जाएगा। तो सब उस तरफ चल दिए। चले तो वहां देखे तो बराबर एक मंदिर था टूटा फूटा, पर भगवान की जो मूर्ति थी उसके ऊपर एक शेड लगा हुआ था। तो बस वहीं थोड़ा पानी बारिश का नहीं आ सकता, बाकी सब जगह ऐसा था। तो चारों उस मूर्ति के सामने खड़े हो गए, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। तो फिर चारों ने क्या किया, एक दूसरे को कस के पकड़ के भगवान की मूर्ति को ऐसे जैसे झप्पी लगाते हैं ना,
तो कस के भगवान की मूर्ति को झप्पी लगा के, आपस में झप्पी लगा के खड़े हो गए अपने बचाव के लिए। तो मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गया। तो तब सबने शिकायत की भगवान से कि कर्म भक्ति वाले ने बोला, भगवान मैंने इतने कर्म किए, आप तब प्रकट नहीं हुए, क्यों? भक्ति वाला अपनी बात बोल रहा है, इतनी आरती अरदास किया तो आप प्रकट नहीं हुए। ज्ञान वाला अपनी महिमा कर रहा है कि मैं ज्ञानी ध्यानी, इतना तेरे लिए ज्ञान, ऐसा ऐसा किया। और ध्यान योग जो क्रियाओं में लगे पड़े हैं, उसने भी भगवान से शिकायत किया। तब भगवान ने बोला कि मेरे को एक अकेला नहीं चाहिए, खाली कर्म योगी तो कर्म करता करता जा रहा है, उसको पता ही नहीं क्यों कर रहा हूं। तो कर्म के साथ भक्ति भी जरूरी है, भक्ति के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ ध्यान। जो भी क्रिया हो रही है उसका ध्यान तो हो ना कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका इंटेंशन क्या है। तो ये चारों का समन्वय होना जरूरी है। तो वही भगवान बोले, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो ये गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं, माना उन्होंने अभी उस बात को समझा ही नहीं है। कर्म वाला बस कर्म करते ही जा रहा है, भक्ति वाला भक्ति बस करते ही जा रहा है, ज्ञान वाला बस पोथियां पढ़ते ही जा रहा है, और ध्यान योग बस क्रियाओं में लगा पड़ा है। नाक बंद के सांस रोकूंगा तो भगवान का दर्शन होएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा। तो ये सब अपनी अपनी क्रियाओं में आसक्त हैं, लगे हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि। तो ये चारों कौन है? मंद बुद्धि है, मूर्ख है, ये समझ ही नहीं रहे हैं कि चारों का जरूरी है, पर वो एक भाव में लगे पड़े हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, जो अज्ञानी है, मंद बुद्धि है, जो सिर्फ एक ही बात को पकड़ के चलते हैं, कर्म कर रहे हैं तो कर्म ही करते जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कईयों का होता है ना, दान देते जाएंगे, कीर्ति वाह वाह बटोरते जाएंगे, बस फिर दान दिए, क्यों दे रहे हैं पता ही नहीं है। कीर्ति का कीड़ा ऐसा लगा रहता है। कईयों को भक्ति का ऐसा होता है कि लोग बोलेंगे, आरती अरदास तो बहुत कर रही है, तू बोल रही है, गा रही है, क्या गा रही है, उसको समझ तो सही। तो भगवान ने बोला, ये सब समझो, ज्ञान के पोते पढ़ लिए हो, पर पढ़ने से तेरा कुछ नहीं बनेगा। अंदर फिर डुबकी तो लगाओ, उसको समझो तो सही, ये है क्या। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, ये अज्ञानी है, मंद बुद्धि है, अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अगर इनके सामने कोई ज्ञानी है जो इन सब बातों को समझ रहा है कि ये एक तरफा इनकी बात है, ये गलत है, तो भी भगवान ने बोला उसको एकदम से अपनी राय दे के विचलित न करें, उनको धीरे धीरे। जैसे पिक्चर जाते हैं तो किसी ने अगर पिक्चर में क्या देखा, कोई डरावना सीन देखा, तो उसको वो डर बैठ जाता है। फिर वो डर कब जाएगा, या तो लाइट जलेगी तब उसको समझ में आएगा कि ये तो पर्दे पर एक फोटो था, या तो फिर जब उसकी अपनी समझ खुलेगी। तो भगवान ने बोला, ऐसे करके उसको ज्यादा विचलित मत करो, फोर्स मत करो कि इसको छोड़ो, इसको ऐसा करो, ये ऐसी बात है। अपनी तरफ से सच्ची समझ उसको दे दो, बाकी वो उठेगा अपने समय से। कल भी जैसे किसी का भाव था ना, उनको बोलना बेकार है, तो बोलना बेकार नहीं है, पर बोल के छोड़ दो, समझा के उनको छोड़ दो, क्योंकि वो उठेंगे अपनी समझ से, अपनी स्थिति से। तभी तो भगवान की वाणी में नहीं आता है कि कोई आपको लगता है ये, पर कोई बेवकूफ नहीं है, सब बने पड़े हैं, सब सुधरे पड़े हैं। हमको ऐसा लगता है ये तो कभी बनेगा ही नहीं, ये तो कभी ऐसा सुधरेगा ही नहीं। तो भगवान ने बोला, ऐसे वर श्राप भी मत दो किसी को। सब सुधरे हुए पड़े हैं, सब बने पड़े हैं, पर ये भी समय स्थिति की बात है। पर जब हमारी अपनी नहीं चलती है तो किसी न किसी रूप में ऐसा भाव निकलता है, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये तो कभी बनेगा ही नहीं। तभी सतगुरु भगवान की वाणी में मोस्टली आता है ना कि तू किसी को ऐसा वर श्राप मत दे
कि ये बनेगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं, वो सुधरा हुआ पड़ा है, उसका कुछ समय में देरी है। बीच के कर्मों की जो स्थिति है, कुछ लेन देन की बात है, अभी उसका कुछ बचेला है, उसकी समझ की जो स्थिति है वो अभी थोड़ी दूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं समझेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं तू पहले ही पक्का कर कि वो समझा हुआ है, बस समय की बात है। उसका जब समय खुलेगा ना तो उसको वो बात समझ में आएगी, और एक बार समझ में आई, बच्चे ही देखो जब तक नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। जहाँ उनको थोड़ी भी बात समझ में आती है, मैथ्स का ये प्रॉब्लम ऐसा ऐसा प्लस करने से ऐसा जुड़ता है, ऐसा माइनस होता है, तो जहाँ उनको थोड़ा तो उनका इंटरेस्ट देखो, फिर वो अपने आप से ही जोड़ घटाना भी करते हैं, सोचना भी चालू करते हैं, सब करते हैं। तो ये सब स्थितियां भी ऐसे ही है ना। तो भगवान बोलते हैं तू इसको ऐसा मत बोल कि ये मेरे से समझे, और अपनी तरफ से उसके अंदर डाल दे। बाकी उसके उठने का, उसके समझने की एक स्थिति है, एक समय है। उसके लिए भगवान बोलते हैं तेरे को वेट एंड सी। किसको करनी है? जिसने इस बात को समझा है। वेट एंड सी किसको है? ज्ञानी, समझू। वेट एंड सी उसी के लिए, तू वेट एंड सी कर, पर तू विक्षेप में नहीं आ। क्या हो गया इसको फिर? ठीक है, आवाज ठीक है? हल हाँ ठीक, आवाज ठीक है। अच्छा, अभी मतलब सबका मेन पॉइंट ये निकलता है, कोई भी कर्म करो, कुछ भी करो, ध्यान का ध्यान रखो। हाँ, ध्यान का ध्यान रखो, ये हमारा है। पर अभी जो ये हमारा है। हाँ हाँ, ये हम जो मतलब जो समझू है उसके लिए हाँ कि हाँ, ध्यान उसी का। के लिए मैं बोल हाँ रही हूँ हाँ कि जो भी हम लोग सत्संगी बैठे हैं, हाँ कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका हमको ध्यान से ध्यान रखना है, हाँ, कि ध्यान, कहीं कोई गलत नहीं हो जाए। हाँ, ध्यान का ध्यान बराबर। हाँ यही ध्यान की सामने वाला तम में है, तो तू हाँ ध्यान हाँ। करना। सामने वाला रज में है, तो तू उसका हम्म ध्यान कर कि अभी इसकी ऐसी स्थिति नहीं है, तो ये ध्यान हम्म। का ध्यान। सुनने की स्थिति नहीं है तो वहां से हमें कुछ ना कुछ आर्ट करके उठना है। हाँ, आर्ट करके मोड़ा मतलब उठना है, मोड़ा का ना, हाँ समझू को हाँ ही है। हाँ हाँ हाँ। संसार में उसको भले बोलेंगे ये सीधा है, ये सीधा है, ये पोंगा है, इसको समझ में नहीं आती है, ये हम्म। सादा है, पर उसकी हम्म। चिंता मत कर। नहीं, उसकी चिंता नहीं, उसकी क्योंकि चिंता, भगवान ने ये आर्ट सिखा दिया है ना सबको। हाँ हाँ हाँ, अज्ञानी तो ऐसे ही करके देखेगा ना। ऐसे ही करेगा। हाँ। हाँ, वो तो ऐसे करके देखता भी है, इसको समझ नहीं है, इसको जो हम्म। दो चल जाएगा इसको। वो उसको हाँ हाँ। सादा करके ही देखता है, पर वो सादा थोड़ी है। वो तो नहीं पण नहीं, भगवान के भाव में है ना। भगवान के भाव में। हाँ, उसने तो ऊंची स्थिति को पाया है। सामने हम्म। वाला तो संसारी पदार्थ की बात कर रहा है, पर इसने तो भगवान की उतनी ऊंची स्थिति को पाया है। तो ये क्या उस वो टके है। पैसे की बातों में अटकेगा क्या? पदार्थों में हाँ। अटकेगा? तो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। जो प्रकृति से मोहित हैं वो गुणों में और कर्मों में उनकी आसक्ति है। ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करने से ऐसा, तो कर्म करते जा रहे हैं, भक्ति वाला भक्ति करते जा रहा है, पर उनकी समझ नहीं है। तो कर्मों में आसक्त रहते हैं उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि। वो कौन है जो पूर्णतया नहीं समझ रहे हैं? वो कौन है? मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। तो जिसने इन सब बातों को जाना है तो भी वो उसको विचलित न करे, और वो उसकी स्थिति में ज्यादा विक्षेप न करके अपनी बात कह के छोड़ दे, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो समय से बदलेगी अपने आप। तो इसका मतलब मैं उनको कुछ नहीं बोलूं, ऐसी भी बात भगवान ने नहीं बोला, पर तू ऐसा बोल के छोड़ दे। उसका कब रिजल्ट निकलेगा, कब उसकी वो समझ में वो बात आएगी,
वो फिर समझ की बात है। मना ज्ञानी मेंटल स्ट्रांग करे, पर किसी को अटैक करके समझाए नहीं कि तू ऐसा है, अभी भी तू कर्मों में फंसा है, अभी भी तू ऐसा है, पर उसको मेंटली भले उसको सपोर्ट दे, उसका स्ट्रांग करे। ज्ञानी भले ऐसा कर सकता है, उसको समझा देता है, पर उसके कर्मों में विक्षेपता वाला भाव न कराए। ठीक है, अभी 29वां हो गया, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। जिसको अगर किसी एक आध शब्द में भी विक्षेप लग रहा है तो बात करो। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। जो प्रकृति से मोहित हैं वो गुणों में और कर्मों में जिनकी आसक्ति है। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि, जो पूर्णतया नहीं समझते हैं कि कर्म के साथ भक्ति भी जरूरी है, भक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी है, और ज्ञान के साथ वैराग विचार ये सब जरूरी है। तो उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे, उसको विचलित न करे, जोरी जबरदस्ती से उसको उस बात से न हटाए, पर उसके अंदर वो बात करके डाल के खुद फिर हट जाए, क्योंकि उसके उठने का एक समय है। पर कभी ऐसा वर्षराप मत दो कि ये तो कभी बनेगा ही नहीं, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं। वो सुधरा हुआ है, वो बना हुआ पड़ा है, बस थोड़ा समय की बात है। 29वां पूरा टाइम से वो सीख जाएगा ना। हाँ, सीख जाएगा। टाइम आएगा तो उसको सीख मिल जाएगा, अपने आप अकल आए जाएगा। हाँ हाँ टाइम है ना, उसका टाइम बना पड़ा है। हाँ, उसका टाइम बनना पड़ा है। जब उसका समय हुआ तो उसको आप पे ही समझ में आएगी। पर इसका मतलब उसको न समझाएं न बोलें ऐसा भी नहीं है, पर भगवान ने बोला बोल के हट जाओ। वीक नहीं करें उसको। हाँ, बोल के समझ वीक भी नहीं करें, और हाँ। आपकी जो अच्छी बात है वो बोल के हट जाओ। पर हमको लगता है इसको मैं अभी समझाई तो अभी होए, तो ये बात नहीं है। हो सकता है वो कुछ गवाने के बाद ही सीखे, उसके सीखने की भी तो एक स्थिति है ना। भगवान ये भी बोलते हैं ना, वर्षराप नहीं दो उसको, हाँ, वीक नहीं करो, वीक भी नहीं करो। और उसका टाइम आएगा तो सीख जाएगा अपने आप। हाँ, तो सबके सीखने की भी एक स्थिति होती है ना। कोई बच्चा फेल होके फिर कोशिश करता है, कोई अपने आप से कोशिश करता है, कोई तो देखो कितना भी करो, तो उसकी वही स्थिति रहती है। तो ये सब स्थितियां उसके ये है ना। पर हमको ये बात जब खुलती नहीं है, समझ नहीं होती है, तो वहीं तो फिर राग द्वेष द्वंद्व, ये सब बातें सब वहीं होती है ना। तो भगवान ने एक गुणों को जानो ये बात, और दूसरा ये कर्मों की बात भी समझो। आप म्यूट कर दो दुरु दीदी। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे, माना उसके उठने का एक समय है। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अभी भगवान ने क्या कहा कि मुझ अंतर्यामी, अभी भगवान अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कि मैं अंतर्यामी। तो मैं अंतर्यामी तो तेरे घट में कौन, वही आत्मा। पर अर्जुन का मोह इतना प्रगाढ़ है कि वो सुन सुन के भी नहीं सुन रहा है। आगे भगवान ने बोला मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अभी 29वां श्लोक सबको क्लियर हुआ? लाज माता, ज्योति दीदी, सुजाता,
एक एक वचन हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक हुआ ना? अभी 29 के आधार पर हाँ फिर 30वां है ना? हाँ किसी को कुछ बोलना हाँ है? दीदी, ठीक है ना बेटा? अच्छा से क्लियर हुआ 29वां वाला। है ना? हाँ, चलो ठीक है। और हाँ, किसी को भी मतलब बोलना है तो बोलो। मेरे को जो नाम दिख रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ। वर्षा जी बोलो हाँ। आप। वर्षा बत्रा। आपका माइक ठीक नहीं है, चलो बंद करो। चलो ठीक है। अभी 30वां है, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो अभी भगवान उस अपने आप की तरफ इशारा कर रहे हैं अर्जुन को, पर अर्जुन इतने प्रगाढ़ में है, मोह की निंद्रा बोलो, प्रगाढ़ मोह बोलो, तो अर्जुन समझ समझ के भी नहीं समझता है। जैसे देखो, कोई बच्चा अगर सोया रहता है, उसको नींद है, कोई बच्चा या बड़ा नींद है, तो आप उसको एक बार आवाज दोगे, 2 बार तो उठ जाएगा। पर जो जानबूझ के सोया हो, तो आप उसको कितना भी आवाज दो, वो अपने नाटक के भाव में सोया ही रहेगा, क्योंकि उसने जानबूझ के आंख बंद की है, वो सोने का नाटक कर रहा है। तो ये वाणी में ईंदो आहे न, हाँ इन ते वाणीअ में ईंदो सुतल खे हर को जगाए, जाॻियल खे केरु जगाए। हाँ, हिंदी में बोलो इसका मीनिंग। हाँ, सोए हुए को जगा सकते हैं, हाँ, देखो जागा हुआ उसको कौन जगाएगा। जागा हुआ कौन जगा। हाँ हाँ, तो ये आपका जो है अभी जो टॉपिक चल रहा है, ये उसका ऊपर मतलब उल्टा है। सूतल को तो जागा सकते हैं, पर जो जागा हुआ है, हाँ ठीक है, उस भाव में भी है। तो ये इंटेंशन यही है कि अगर कोई सोया हुआ है, तो उसको एक आवाज दोगे, 2 आवाज दोगे, तो वो उठ जाएगा, क्योंकि उसकी ये सादी नींद है। पर कोई अगर जानबूझ के उठना ही नहीं चाहता हो उस बात से, नींद से, तो उस बच्चों को ही देखो, कभी कभी उनको मन नहीं होता है, तो कितना भी करो तो और जितना बोलो तो उतना और भींचते जाते हैं कि तो ये बात अर्जुन की भी है। वो उठना ही नहीं चाहता है मोह से। भगवान उसको इतना इतना कर रहे हैं। भगवान भी कम नहीं है, जैसे माँ कम नहीं होती है, बच्चे को जगा के ही रहती है, ऐसे ही अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण है, तो भगवान को भी अर्जुन को जगा के ही छोड़ना है कि तेरा कर्म है, तेरा कर्तव्य है, तो तू अपना कर्म कर, कर्तव्य कर। ये सारा कठपुतलियों का जो खेल है, सबका बना पड़ा है, पर तू अपने ऊपर ले रहा है कि मेरे को करना है, मेरे ऊपर दोष लगेगा। तो इन सब बातों से भगवान अर्जुन को उठाना चाहते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अभी भगवान बोल रहे हैं मुझ अंतर्यामी। अंतर्यामी कौन? जो अंदर की बात जानता है। तो भगवान अपने अंदर की भी बात जान रहे हैं, क्योंकि भगवान के अंदर ये अर्जुन है, तो भगवान अर्जुन का भाव समझ रहे हैं। तो मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, जो परमात्मा में लगा हुआ जिसका चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण। अंतःकरण में 4 चीज, फिर चित्त, मन और बुद्धि की लड़ाई में जो बना वो चित्त। तो भगवान उसको अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये मन और बुद्धि की लड़ाई करके तू किसको सत्ता दे? मुझ अंतर्यामी को, कि भगवान उसकी शक्ति, उसका पावर, तू उसकी सत्ता को पकड़ना, तो अंतर्यामी को पकड़ना। तू अपना चित्त, एक तरफ मन बोल रहा है मेरे से पाप होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, बुद्धि बोल रही है हाँ ऐसा करेगा तो ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, तेरे अपने हैं, सब हैं। तब भगवान ने उसको बोला मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, तो तू अपना चित्त किस में लगा? मुझ में, अंतर्यामी, मन बुद्धि की
लड़ाई को छोड़ के, या लड़ाई में जिसका भी जीत करना है उसकी जीत के भाव में तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा को ही सत्ता दे कि सब कुछ करने कराने वाला वो ही है, उसकी शक्ति है, उसका पावर है, सब वो ही करवा रहा है। तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को, जो भी तू कर्म कर रहा है, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, कि भगवान करने वाला भी तू, कराने वाला भी तू, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। या बाहर देखो तो सब तो कठपुतलियों का नाच है ना, डोर तो परमात्मा के हाथ में है, वो जैसे नचाए जैसे कराए। तो या तो तू इस भाव को सत्ता दे कि परमात्मा शांत होके करते जा, फिर जैसे वो कराए। तो भगवान ने अर्जुन को अभी ये बात कही, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तू कोई आशा मत रख कि मैं हारूंगा, वो जीतेंगे, वो जीतेंगे, मैं हारूंगा। तू अपनी आशा को छोड़ के, निराशा को भी नहीं पकड़, आशा को भी नहीं पकड़, बस तू आजा मैदान में, युद्ध कर बस। तू हर रूप में मेरे को देख, अंतर्यामी परमात्मा को, सत्ता को, उसके भाव को पकड़। आशा रहित, ममता रहित, ममता को भी छोड़ कि मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े हैं, कितने रूप में तेरी ममता, ममता रहित और संताप रहित। फिर तेरे को दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो तू इससे भी ऊपर हो जा और तू युद्ध कर। चूंकि तू क्षत्रिय है, तू युद्ध के मैदान में आ चुका है, तो तू युद्ध कर। तो फिर भगवान उसको युद्ध करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मन के अंदर पड़ा हुआ है, तेरे अंदर राग द्वेष, तो भगवान उसको भागने तो देंगे नहीं कि वो फिर कब पलटा खा के निकले। उससे अच्छा अभी युद्ध करके उनको खत्म कर। फिर आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर तू युद्ध कर। क्लियर हो गया? इसमें जिनको बात करना है करो। भी बोला ना, संपूर्ण कर्मों को भी मेरे में अर्पण करके, हाँ पर, मेरे में अर्पण करो। हाँ पर अर्जुन तो अभी वो बात समझ नहीं रहा है भगवान की। भगवान उसको सब इशारा कर रहे हैं कि मुझे अंतर्यामी में, या मैं वो हाईएस्ट पावर, तू मेरे अंदर है, तेरे को कराने वाला मैं ही हूँ। अभी भगवान उसको इशारा तो दे रहे हैं, पर वो मोह में इतना फंसा हुआ है, प्रगाढ़ मोह है कि वो समझ के भी नहीं समझ रहा है। अर्जुन समझ रहा है मैं कर्म करूंगा, हाँ लेकिन वो भगवान बोलते हैं मुझे अर्पण कर दे सब कर्म, अपने कर्म जो भी है वो मुझे अर्पण कर दे। हाँ और ममता रहित, संताप रहित, हाँ आशा रहित तुम मेरे युद्ध करो। हाँ समझा रहे हैं, जितना इतना समझा रहे हैं भगवान। हाँ 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 भगवान अपना इशारा दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वो मोह इतना प्रगाढ़ है कि वो ममता नहीं समझ रहा है। कई प्रकार के वो बहाने कर रहा है, उठ नहीं रहा है मोह से। और किसको? वो एक ही कुटुंब है ना, इसके लिए हाँ उनका कुटुंब एक ही है, भाई भाई है ना, हाँ, तो उसका मोह इसके प्रगाढ़। लिए उसे डर लगता है कि मुझे पाप लगेगा, वह उसको मोह है, इसके लिए उसको डर लग रहा है। हाँ हाँ पर उस हिसाब कुटुंब से, बिल्कुल, हाँ एक ही कुटुंब हो गया ना, उसे बहुत भय लगता है हाँ भय कि मेरे उसका, भाई है, हाँ हाँ मेरा परिवार है, वो सब उसको हाँ सताता है। हाँ सत्ता, मतलब उसका मोह इतना है। पर उसके हाँ पहले ही भगवान कृष्ण ने तो सब बातें की खत्म ना। कर ही दिया, हाँ। प्रेम प्यार अंत से गया, समझाने गया, सब कुछ गया। पर उसके बाद भी जब उसने बोला दुर्योधन ने कि सुई की नोक के बराबर भी मैं इनको हाँ, हिस्सा नहीं दूंगा, तब भगवान ने बोला कि अभी ये जो युद्ध का होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जरूरी भाई हैं तो उनका कुछ तो हक है ना। तो हाँ पूरा हक मत दे, कुछ तो दे। फिर भगवान ने बोला 4 गांव दे, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो एक एक को, पांचों भाइयों को एक एक गांव दे दे। पूरा राज्य तू रख ले, जो भी तेरे को करना है। तो उनको रहने के लिए कुछ तो चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए। पर जब उसने बोला कि सुई की नोक भर भी मैं इसको नहीं दूंगा, तब भगवान ने बोला अब युद्ध बहुत जरूरी है। दीदी जी। ऐसे भगवान ने क्यों बोला कि पहले से ही मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, ऐसे क्यों बोला? ऐसे बोला मना सबका मरण जियाना तो एक समय, जन्म के साथ मृत्यु तो सबकी बनी पड़ी है ना। जन्म इसके के लिए हाँ, तो भगवान बोला वो सबका बनना पड़ा है ना, मरण तो सबका बनना पड़ा है ना। तो तू ऐसा भगवान अपने आप हाँ, अपने पर नहीं लेगा, किसी को निमित्त करेगा, किसी के द्वारा कराएगा ना। वो अर्जुन के द्वारा कराता है लड़ाई। अर्जुन के द्वारा लड़ाई करवा रहा है, पर अर्जुन निमित्त किसी के निमित्त करवा रहा है, हाँ हाँ। और निर्मला अपने दीदी ऊपर नहीं आएगा दोष, तो वो इसीलिए वो उसके निमित्त अर्जुन को निमित्त बनाया तो ना। अर्जुन को भी तो भगवान मना कर रहे हैं ना कि तू अपने आप को दोषी मत मान कि मेरे ऊपर दोष लगेगा। ये सब मरे पड़े हैं, मना इनकी मौत तो है ही है ना। निश्चित है। हाँ निश्चित है। पर तू युद्ध के मैदान से भागेगा तो लोग ऐसा बोलेंगे। पर तू वो तो टाइम से निश्चित है ना, हम्म उनका मौत तो टाइम से निश्चित है ना। तो उनका क्या पता, यही है सबका, ये भी हाँ, टाइम है ना। निमित्त कारण तो पहले से ही बनना पड़ा है ना। वो निकालने के लिए ऐसे बोल रहे हैं भगवान जी। हाँ, निमित्त अरे कारण तो ध्रुव आंटी अभी ये जो ये आया 2000 से लेके 2022 तक, इसमें कितने लोग मरे, सबका लिखा हुआ था ना कि ये जाने वाले हैं, हाँ ये सब जाने वाले हैं, सबका लिखा हुआ था ना। नहीं तो मरना तो सबको ही है, जिसका लिखा हुआ वो जाएगा। ऐसे ही ये युद्ध में जिसको जाना वो सामने खड़े हैं। नहीं तो इतनी सारी सेना थी, और उन्होंने भगवान कृष्ण की सारी सेना क्यों मांगी? क्योंकि उनको जाना था वहां पे, उनको अर्जुन के थ्रू सबको मरवाना था, सबको जाना था। भगवान को मालूम है इनका टाइम आ गया, ये जाने वाले हैं। हुआ क्लियर ध्रुव दीदी? हाँ, सबका टाइम बना पड़ा है। हाँ हाँ, सबका टाइम बना पड़ा है। हाँ अभी कोरोना आया, कोरोना में कितने आदमी मरे, सबका वो टाइम था ना, जो जो गए हैं। और दोष हम लगाते हैं कि ये बीमारी आई उसकी वजह से गए, परंतु जो समझने वाला वो समझ रहा है ना, जिसकी मौत आई है वही गया है। हाँ, बिना जिसका मौत जो के तो कोई जाएगा ही नहीं। हिसाब किताब, लेन देन, डॉक्टरों का हिसाब हिसाब किताब, किताब। लेन देन जो भी है। हाँ, कई देखो उसमें से इतनी गहरी दृष्टि में से भी निकल के आ गए। कई देखो यंग यंग बच्चे भी थोड़े में भी गए। हाँ, और लाजमता बोलो, आप क्या बोल रहे हो? जी हरिओम। हरिओम। लास्ट में जब युद्ध समाप्त हुआ तो बारबरी से पूछा गया ना, हाँ, तो बार तुमने युद्ध में क्या देखा, हाँ तो किसने किसको मारा? हाँ तो उसने बोला मैंने तो सिर्फ देखा भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, उससे ही सब नष्ट हुए, हाँ और किसी ने कुछ नहीं किया। किसने नहीं कुछ, हाँ, मुझे सिर्फ चक्र ही दिखाई दिया, करने कराने वाला वही। उसने पूरी सेना का नष्ट किया। हाँ अर्जुन तो खाली निमित्त मात्र थे। हाँ, अर्जुन निमित्त। अर्जुन कर्ण जो भी भीष्म पिता जो थे सब निमित्त थे। हाँ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सब कर रहा था। हाँ वो तो सब ज्ञानी को दिखाई देगा। हाँ, ज्ञानी को दिखाई देगा। बारबरी की माँ ज्ञानी था। हाँ, महाज्ञानी था, वो बोलने जा रहा था ना लास्ट में, कि हाँ, मैं ये पोल खोलूंगा कि तू ही है। तो भगवान ने उसका क्या बोला, गर्दन काट दिया भगवान ने उसकी। हाँ, गर्दन काट दिया। फिर वो एक पेड़ का पत्ता, तो सब पत्ते जी में छेद हो गए। वो समझ गया कि ये महाज्ञानी है। हाँ, तो यही ये माँ कहाँ ज्ञानी। आगे आएगी? तो भगवान ने फिर बोला उसका वही नहीं, काट। जब युद्ध हो रहा था ना, तो वो देखने जा रहा था और बोला मैं हाँ सबको बताऊंगा। तो भगवान ने उसका मुख ही काट दिया। हाँ, समय से तो पहले उसने भी बोला किसी की पोल नहीं खोलो ना। हाँ भगवान को भी डर है ना कि टाइम से पहले मेरी पोल नहीं खुले। जी जी। तो भगवान को बारबरी ने बोला ना मुझे तो देखने की इच्छा है, हाँ तो बोला तुम जो देखोगे। हाँ किसका दीदी, किसका मुंह काटा था?
बारबरी था, भीम का बारबरी, पोता था। हाँ बारबरी भीम का पोता था। इनको नाम रूप ज्यादा याद है। हाँ, तो घटोत्कच का पुत्र। हाँ, घटोत्कच भीम का पुत्र था ना, उसका भी पुत्र था ये बारबरी। महाज्ञानी था। वो महाज्ञानी था, हाँ हाँ वो सब देख सकता था। तो उसने जिसको खाटू श्याम बोलते हैं, आज के टाइम पे जिसको खाटू श्याम बोलते हैं। खाटू जी साहब, जी, हाँ खाटू हाँ, श्याम। जिसको आज के टाइम पे खाटू श्याम बोलते हैं, वो बरबरी था। अच्छा, ये हाँ। हमको नहीं पता था। आज के समय में कई लोग जो हाँ खाटू श्याम करके जिनकी पूजा करती है ना, श्याम भगवान खाटू श्याम, वो सब हाँ, लोग हाँ। बारबरी थे। हाँ ये वापस। हाँ और जैसे इन माता ने बोला ना कि बरबरी ने बोला था, परंतु इनको क्या है, भीम को, अर्जुन को, इनको सबको अहंकार हो गया था कि मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने बरबरी से पूछा कि आपने क्या देखा। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो एक ही चीज देखी कि आपका चक्र चल रहा था, उसी से सबको मारा, कि जिससे उनका अहंकार नीचे गिर जाए। नहीं तो सब बोल रहे थे मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा। हाँ, सही बात। चलो ये क्योंकि भगवान तो सबका अहंकार नीचे करना चाहते हैं कि किसी का अहंकार ऊंचा नहीं उठे। हाँ एक सत्संगी लड़की थी दीदी, उसको डॉक्टर ने ना बोला कि एम्बुलेंस लेके आओ, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। वो कभी हॉस्पिटल गई नहीं हाँ और उसको हल्का सा सर्दी बुखार बस था पहली बार। और वो जैसे ही एम्बुलेंस आई तक नहीं, डॉक्टर घर आया तक नहीं, और वो डर के वजह से ना उसी समय उसने दम तोड़ दिया, साइलेंट अटैक हो गया उसको। तो ऐसे ऐसे मौतें हमने देखी, बाप रे, उसे डर के मारे ज्यादा लोग मर रहे थे, हाँ, वही डर स्ट्रांग की भी वजह जरूरी है ना, ज्ञान सच्ची समझ नहीं है। से। समझ और ज्ञान जरूरी है, तभी तो वही इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, पहले बोलते थे, अभी अभी तो बचपन से अगर सच्ची समझ ऐसी मिल जाए तो बच्चे स्ट्रांग होते हैं ना। सच्ची समझ बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। पर सत्संग के नाम से भी कई घरों में बहता है कि अभी से ही सत्संगी हो जाएगी तो क्या, पर बचपन में अगर सत्संग और स्ट्रांग पन्ना आ जाता है, ये सच का जो भाव है, तो वो बच्चों की लाइफ अलग होती है। निराकार ये लीलाएं देख रहे हैं ना। एक अभी प्रभात फेरी कार्तिक में हमारे घर से 17 साल के लड़के को ना प्रभात फेरी में वो एकदम ग्रंथ साहब के साथ साथ जा रहा था अमृत वेले को, और उसको अटैक आ गया, गिर गया। तो देखो तैयारी, तभी बोलते हैं ना भगवान, कोई उम्र थोड़ी है तैयारी करने की। अगर छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान होना जरूरी है। चलो ठीक है। क्योंकि 17 साल का लड़का था। ऐसे ही देखते हैं ना, तो वैसे ही भगवान बोलते हैं ना, यही तो चिट्ठियां आती हैं तेरे को कि हाँ तू कितनी नींद में सोया है। ये बातें हम इसलिए खोल रहे हैं कि सही में हम भी नींद में सोए रहते, अगर ये बातें देखने को नहीं मिलती तो। हाँ, सही बात। स्ट्रांग होता है ना दीदी, कि कब कौन सा पल आखिरी है हमारा, कम को कोई मैसेज थोड़ी आएगा हाँ भगवान की तरफ से, तो तेरा आखिरी दिन है तेरा। हम्म, वही भगवान अपने ही रेडी रखता है भक्तों को। हाँ, मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान ने बोला मुझे परमात्मा, अभी भगवान उनको हाईएस्ट बात बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे में अपने चित्त को रख के, मन हर रूप में करने कराने वाला मैं हूँ, या परमात्मा है, उसकी शक्ति से हो रहा है, इस बात को तू समझ और ये आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, जो कोई भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अभी आगे भगवान बोल रहे हैं, जो कोई मनुष्य, जो भी कोई मनुष्य दोष दृष्टि रहित, माना दोष दृष्टि रखे ही नहीं, और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं। कौन से मत का? जो भगवान ने ऊपर बोला कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा की सब रूप में जो भी करण करावन में ही हूँ, मेरी शक्ति, मेरा पावर, मेरा इशारा, सब कुछ मैं,
तो ये भगवान उसको फिर आगे समझा रहे हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि रहित और श्रद्धा युक्त होकर, कोई दोष दृष्टि रखे ही नहीं कि भगवान वरी ये क्या बोल रहे हैं, सब मैं हूँ। अभी लड़ रहा है अर्जुन और भगवान बोल रहा है सब मैं हूँ, माना वो पावर की बात। तो ऐसा दोष दृष्टि न रख के जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और फिर कैसा श्रद्धा युक्त होकर, भगवान में परमात्मा में श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का, मेरे इस मत का, कौन सा मत, जो भगवान ने ऊपर बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ, सब कठपुतलियों का नाच है, सब नाच रहे हैं, सबको नचाने वाला मैं ही हूँ, तू खाली निमित्त कारण है, बस तू इतना ही समझ कि निमित्त कारण मैं बना हूँ, बाकी ये खेल, ये ड्रामा ये पहले से ही बना पड़ा है। उसके लिए भगवान ने जो बोला कि अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तू अगर नहीं भी करेगा तो इनका जो टाइम है, जो इनकी बात है, वो इनका पहले से ही बना पड़ा है। पर तेरे सामने जो स्थिति सामने आई है, तू उसका डट के मुकाबला कर। फिर आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर, तेरे सामने कौन सी स्थिति है, युद्ध की, तो तू आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, क्लियर हुआ, दोष दृष्टि से रहित माना कोई दोष देखे ही नहीं, और श्रद्धा युक्त होकर, तो श्रद्धा फिर किसमें, कि हर रूप में करण करावन वाला वो भगवान है, वो शक्ति है, वो पावर है। तो श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का, कौन से मत का, जो भगवान ने ऊपर बताया कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, अंतर्यामी हूँ, सबके घट में बैठ के मैं ही खेल खेल रहा हूँ, इसको पकड़कर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, सदा इस मार्ग पर चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो जो भगवान के इस मत का सदा अनुसरण करते हैं कि भगवान ही कराने वाला, उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा, उसका हुक्म हो गया बस, तो वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। वरना कोई अगर अर्जुन जैसे मैं करता हूँ, मैं मारूं, तो फिर वो फिर दोष दृष्टि, फिर उसके कर्म के ऊपर कर्म बढ़ते जाएंगे, कारणों के साथ कारण जुड़ते जाएंगे, कर्म के साथ कर्म जुड़ते जाता है ना, कारण के साथ फिर कारण जुड़ते जाता है। तो भगवान ने इससे पहले ही पकड़ाया कि मुझे अंतर्यामी को तू पकड़। फिर भगवान ने बोला जो भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर, मना ऐसी बात जो दोष दृष्टि से रहित कि हाँ भगवान इधर लड़ रहा है अर्जुन और भगवान बोल रहे हैं मैं करवा रहा हूँ, शक्ति करवा रही है, पावर करवा रहा है, तेरा अंदर वाला करवा रहा है। तो भगवान ने उसकी बात कही कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर, वो दोष दृष्टि कुछ रखे ही नहीं, फिर रखे तो क्या रखे, सिर्फ श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं। कौन सा मत, कि वो शक्ति, वो पावर करने कराने वाला वो है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, ये भाव। तो मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। फिर वो संपूर्ण कर्मों से मना, क्योंकि आसक्ति लेस हो जाते हैं, आसक्ति रहित, संताप रहित, तो वे सब कर्मों से फिर छूट जाते हैं, क्योंकि सब रूप में जब वो परमात्मा को ही देखते हैं। जैसे सदना कसाई, अब उसका काम तो कसाई का था, पर वो हर रूप में परमात्मा को ही देखता था। बकरा भी परमात्मा, तलवार भी परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा, जो भी भाव है परमात्मा,
ग्राहक जो आया वो भी भगवान, ऐसे भाव में वो सदा रहता था, बस उससे वैसा कर्म हो जाता था। अभी है तो कसाई का काम, पर वो ब्रह्म ज्ञानी। अभी ब्रह्म ज्ञानी और कसाई, पर चूंकि वो कर्मों की उसमें जाता ही नहीं था, कभी ऐसा सोचता ही नहीं था, क्योंकि भगवान ने जो भी दिया है कर्म, जो सामने है, जो मेरे हिसाब से कर्म मेरे को मिला है करना है, बस वो उतना ही उसमें ध्यान देता था। मैं बकरा मारता हूँ, मैं किसी की हत्या करता हूँ, ऐसा भाव नहीं करता था। हाँ बोलो लाजमता। दीदी कोई 250 का नाम लेता, कोई 1 शेर लेता, बाट एक ही रखता था वो। हाँ वो खुला था ना भागवत में, एक बाट था, हाँ। फिर उसको कहीं से वो मिला था शालिग्राम, उसको तो शालिग्राम। पता ही नहीं था कि इसकी हाँ। वैल्यू क्या है, उसने तो उसमें भी वही भाव रखा। तो उसका सेम हो जाता था, पाव ले, कोई 1 किलो ले, कोई 2 किलो हाँ ले। वो तो सही बात है। तो वो इतने समता में था। जी जी। अब भगवान खुद अपने आप को तुलवा रहे हैं तो भी इसके पास खुश हैं, क्योंकि समता अभी भाव है ना। हाँ। तो समता भाव, अभी वो क्या कर रहा है, मटन तोल रहा है, भगवान के शालिग्राम के उस भाव में। तब उस गांव का जो पंडित था उसको आश्चर्य हुआ, बोला देखूं तो सही इसके पास कौन सा जादू वाला पत्थर है, तो वो तो देखता है शालिग्राम है, तो वो उससे बोलता है ये मेरे को दे दे, तो वो तो सहज भाव में था, सरल भाव में था, बोला ले लो आप। तो वो पंडित जो मेन पंडित था पूरे गांव में, बड़े मंदिर का पुजारी, तो वो उसको दूध से नहलाता, भोग लगाता, पर भगवान उसके यहाँ राजी नहीं थे। फिर एक बार नींद में वो पंडित को उसने बोला, शालिग्राम भगवान ने, तू मेरे को जहाँ से उठा के ले आया है ना, मेरे को वहीं छोड़ के आ, मेरे को वहां बहुत शांति थी। तो माना समता में ही भगवान है। अभी बोले भाव मिले रघुराई, हाँ बोले चतुराई चतुर्भुज मिले, वही हुआ हाँ ना। चतुर्भुज, हाँ चतुराई से भगवान मिलेंगे ही नहीं ना, कितनी भी बोले चतुराई वहां बोले भाव था। हाँ। तो वही भगवान बोल रहे हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। फिर उनके खाते, उनके हिस्से कोई कर्म नहीं होता। या तो फिर संपूर्ण कर्मों को छूटने के लिए भगवान ने जो 4 बातें पहले बताई, कौन सी, कि कर्तव्य कर्म जो भी आए कर्तव्य कर्म करो, राग द्वेष से रहित होकर करो, निमित्त मात्र बन के करो, और सबके हित के लिए। तो जब ऐसा भाव हो तो उसमें फिर कोई कर्म तेरे खाते नहीं आएगा। वो रस्सी दिखेगी पर वो रस्सी जलेली, बांधने का काम नहीं करेगी। वो रस्सी है पर वो रस्सी बांधने का काम, माना कर्मों में लाने का काम वो नहीं करेगी। क्लियर हुआ? वो कर्मों से छूट जाते हैं। क्लियर हुआ ये? दीदी क्लियर है। हाँ सचदेवा जी आप बोलो। क्लियर है। क्लियर है ना? और किसी को अगर कोई भाव उठ रहा है तो भले बात करो। चलो, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। ये 32वां श्लोक फिर भगवान आगे बोल रहे हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण, मेरे में दोष का आरोपण करते हैं, कि लड़ाई तो कौन कर रहा है, अर्जुन, और ये देख तो अपनी महिमा किए जा रहा है, और बोल रहा है सब करवाने वाला भगवान है। तो कितने प्रकार के दोष करते हैं, कि ये इसकी बात है, ये उसकी बात है। तो परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोप, हाँ बोलो सचदेवा जी। इसको क्लियर करें। कर रहे हैं ना प्यारे, अभी पढ़े का है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए
मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं। वो भगवान को भी दोष देते हैं। भगवान तू कैसा? भगवान ने बोला मैं कैसा? तेरा कर्म तेरा हिसाब। मैंने तो एक बार कुछ रूल्स नियम बना लिए, जो करेगा सो भरेगा। जैसा कर्म वैसा भोग, जैसी तेरी भावना वैसा वैसा तेरे सामने प्रकट होएगा। ये मैंने एक बार बना लिया, अब तू उसको समझ। तू उन बातों को समझ के अपनी बात को सुधार। पर तू नहीं सुधारेगा और बोलेगा भगवान तूने ऐसी सृष्टि बनाई, भगवान तूने ऐसा भी किया, तो भगवान ने बोला मैंने कुछ नहीं किया। जो है वो तेरी बात तेरे सामने आई। भगवान को दोषारोपण कितने जल्दी से दे देते हैं। अज्ञानता में कभी हमसे भी होता था कि भगवान तू ऐसा, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। भगवान को क्या पड़ा है किसी को सुख दे किसी को दुख दे। पर कर्मों की बात है, कुछ हिसाब किताब की बात है, कुछ लेन देन की बात है, कुछ समय की बात है। पर जैसे जैसे समझते गए वैसे वैसे चुप करनी नहीं पड़ी, पर चुप हो गई। तो कुल मिला के समझ की बात है। भगवान ने कुछ नहीं बनाया है, दुख सुख भगवान ने नहीं बनाया है। वो सब हिसाब किताब की बात है, समझ की बात है। पर जो नहीं समझते हैं वो भगवान को ही दोष देते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते। कौन सा मत? जो भगवान ने ऊपर बताया कि मुझ परमात्मा को जो अंतर्यामी नहीं समझते हैं, फिर वो ज्ञान अज्ञान मिक्स हो जाता है। दुख आया और सुख आया, तो सुख आया तो मेरे कर्म मेरा हिसाब, मैंने ऐसा किया। और दुख आया तो क्या? भगवान तूने मेरे को दुखी दिया, भगवान तूने मेरे लिए ऐसी बात की। तो ऐसी बात न हो। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। तो ऐसे मूर्ख हैं जो बात समझते नहीं है। जो बात, अभी अर्जुन की बात ले लो। युद्ध के मैदान में आ गया तो तू लड़ना। अगर तू अपने आप को भी समझ रहा है कि मैं लड़ाई कर रहा हूं तो कर, भले अपने आप को अर्जुन मान के तू कर। या तो सत्य की सत्ता में कर। पर अर्जुन तो दोनों स्थितियों में नहीं है ना। न वो सत्य को समझ रहा है, न वो अपने लिए समझ रहा है कि संसार में आया हूं तो लड़ना है और लड़ाई करवाने वाला भगवान है। तो अर्जुन भी जैसे दुबक में था, तो ऐसे दुबकता कभी हमारी भी होती थी ना। अर्जुन की भी तो यही स्थिति है ना। भले वो अपने आप को अर्जुन मानने की, ठीक है मैं अर्जुन हूं, मेरे सामने लड़ाई है, मेरे भाई ने मेरे को हिस्सा नहीं दिया तो मेरे को, भारती जी आप कैमरा म्यूट करो। तो अर्जुन न अर्जुन होके, जो देह भाव में अर्जुन है, न अर्जुन होके रह रहा है, न भगवान की सत्ता को महत्व दे रहा है। तो दोनों स्थितियों में नहीं है। तभी तो भगवान ने बोला तू मूड है ना, एक तरफ हो जाना, या तो तू मेरी सत्ता को पकड़ और युद्ध कर। ये चल तेरे को मेरी सत्ता समझ में नहीं आ रही है तो तू छोड़ इन सब बातों को। तेरे को तेरा हिस्सा नहीं मिला है तो तू लड़ाई करना। कम से कम तू अपने हिस्से के लिए तो लड़ सकता है ना। तू फालतू नहीं लड़ रहा है, तू अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। तेरा तो हक बनता है, तेरा तो हिस्सा बनता है। तो अर्जुन न कर्म के भाव में, देह के भाव में, न उस बात में है और न भगवान की बात में, उस बात में है। क्लियर हुआ? तभी तो भगवान बोलते हैं एक तरफ हो जा। अगर संसार में हो तो संसार की बात से लड़ाई करो, देखो क्या होता है। पर अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर भगवान के भाव में आ जाओ कि भगवान तू ही करवाने वाला है, तू जैसा करवाएगा वैसे करूंगा। तो अर्जुन तो दोनों स्थितियों में नहीं है ना। न खुद अर्जुन भाइयों के समझ में, अब सपोज उसको नहीं मिलेगा तो भी वो शांत नहीं बैठेगा, फिर वो भागने की बात कर रहा है। भगवान ने बोला इसको मैं बोलूंगा तू अर्जुन भाग जा, कोई बात नहीं, तू जाके समाधि में बैठ। पर इसके अंदर तो फिर वो बातें पड़ी है ना, जो समय पाके फिर उभरेंगी। फिर उसको याद आएगा। कभी देखो थोड़े सा भूख भी इसको लगेगी, इसकी इंद्रिय थोड़ा उसको सताएगी, इसको कोई
मन माफिक कोई चीज नहीं मिली तो फिर याद आएगा, अरे मैं तो राजा था, अभी इसके लिए भी मेरे को मोहताज होना पड़ा है। फिर तेरे अंदर वो गुण खोलेगा। तब भगवान ने सोचा कि इससे अच्छा ये लड़ाई करे। देखो टके की बात में भी वो गुण तो खोलता है ना। मेरा तो हक बनता था, पर देखो समय पर देखो बातें याद आती है ना, मेरे पास तो ऐसा ऐसा था, पर बंटवारे में मेरे को नहीं मिला। फिर माई को समय में याद आया, फिर दुखी हो गई। तो कई प्रकृतियों में ऐसा होता है ना, जो समय पर बातें नहीं होती हैं, खुलती नहीं है, फिर एक का हक दूसरे में जाता है, दूसरे की बात तीसरे में जाती है, वो वासनाएं दबी हुई पड़ी हैं, फिर समय पाके निकलती है। उससे अच्छा भले बोल के खत्म करो, या तो पूरा हट जाओ, या तो बात करो उसके लिए जो भी स्थितियां हैं। क्लियर हुआ? बात करना है इसमें कुछ प्यारो? ये जैसे दिया है ना कि उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ समझ। अब मोहित और नष्ट हुआ। हाँ, मोहित हुआ और समझ। वो ज्ञान में, वो ज्ञानी है, पर फिर वो मोह में है। हाँ, तो वो मोह में है, हाँ, तो जो वो ज्ञानी लोग, हाँ, जो वहां पे युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, उसमें कितने सारे ज्ञानी लोग भी हैं, वो समझ रहे हैं, और फिर भी वो मूर्ख की तरह से हाँ, उनका साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, नष्ट। यही हाँ, नष्ट होने, हाँ, उनका भी नष्ट होने वाला ही है। हाँ, नष्ट हुआ समझ कि वो पहले से ही बस वो मोह के कारण। तो अर्जुन के इस मुझे ऐसे अपने में लग रहा है कि जैसे कितनी बार हमको ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान तो है ही भगवान की कृपा से, अज्ञान होने के बाद में कितनी बातों में हम अज्ञान में घुस जाते हैं। हाँ, अज्ञान में घुसने के बाद में जैसे हमको चोट लगती है तो हम हार गए ना, हाँ, नष्ट हो गए ना। हाँ, सही बात है। तो फिर भगवान जी, मतलब जो भगवान जी अर्जुन को यही समझाए, इसमें ज्ञानी लोग भी कितने हैं जो नष्ट हो, ज्ञान लोग भी हैं, वो समझ रहे हैं, फिर भी नष्ट होने वाले हैं। होने वाले हैं बस, क्योंकि वो अज्ञान का साथ हाँ दे। तो हाँ, तो इसका दुख मत मना। हाँ, देखो कर्ण की बात पर वो उसने एक खाली दोस्ती की बात पकड़ी, कर्ण को पता नहीं था क्या? हाँ, कर्ण अब को तो जैसे पता। भीष्म पिता भी थे, हाँ, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, काफी जने थे उसमें ज्ञानी जो थे। हाँ, उसके साथ हाँ, ये तो मैं अपने लिए बता रही हूँ कि भगवान की कृपा, मतलब इससे मुझको ये अपने में लगा कि ज्ञान तो भगवान की कृपा से काफी, कभी कभी अज्ञान में हम घुस के चोट खा ही लेते हैं ना, गिर जाते हैं ना सही कितनी बात, बार, कितनी बार, सही बात। कितनी। हाँ, वो अपने ज्ञान को लगा होता मुझे है, अपने। लेकिन हमारी मति कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है। ज्ञान हाँ, तो वही होता है, ही है ना। तो भ्रष्टि पर वही है ना, मोह की प्रगाढ़ता, मोह की हाँ, वजह से। वो कोई इच्छा। भी कारण, हाँ, इच्छा, इच्छा, मोह, मोह, वासना। वासना, कुछ भी कारण आ जाता है। हाँ, सबका नाम तो कर्तव्य ही दिया जाता है ना फिर। उस समय अज्ञानता में उसको हम कर्तव्य बोलते हैं, लेकिन सच में वो कर्तव्य है क्या? कर्तव्य भगवान ने क्या बताया कि समय रहते हुए सब कार्य हो जाए, स्थिति को देखते हुए, वो कर्तव्य है। स्थिति को देखते हुए, समय के रहते हुए जो बात होए, वो है कर्तव्य कर्म। बाकी काम्य कर्म और निश्चित कर्म भगवान ने बताया। हुआ क्लियर सचदेवा? पर नहीं समझ नहीं, होते हैं तो जैसे अभी भीष्म पितामह के लिए बोला या कर्ण के लिए बोला, तो उनको भी तो पता ही था ना, लेकिन उन्होंने फिर अपना कर्तव्य करके ही तो यहाँ पे कौरवों का साथ दिया। तो कर्तव्य करके कि मैंने इसका अन्न खाया, मैं इसके पक्ष में रहा, तो ऐसे उन्होंने बोला चलो ठीक है, अभी जो भीष्म भी। पितामह भी कौरवों के साइड में थे ना। हाँ, भीष्म पितामह कौरवों के साइड में थे, उन्होंने उस रूप में कर्तव्य किया, पर उनके कर्तव्य किया। अंदर का जो इंटेंशन ये था कि मैं जब आखिरी पल सांस छोड़ूं तो मेरे सामने कृष्ण हो। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं पांडवों के पक्ष में जाऊंगा तो ये मेरे को सामने से दर्शन नहीं मिलेंगे, नहीं देंगे। पता नहीं मेरी जो अंतिम है किस भाव में। तो मेरे सामने वो जान गए थे ये कृष्ण है, तो उसने उसके दर्शन के भाव से कि अंत काल में मैं तेरा दर्शन करूं, तेरे कोई हर रूप में देखूं, तभी उसने बोला मैं इससे अच्छा तेरे विपरीत रहूं, भले मैं लड़ाई करूं
पर तेरा दर्शन, माना उसके उस भाव में भी भगवान के दर्शन का भाव था। तभी भीष्म पितामह जा रहे थे कि कौरवों में, पर उन्होंने अपनी जो ऊंचाई वाली बात की तो बोला चलो ठीक है। हुआ क्लियर? अपनी मुक्ति के बारे में सोचा ना दीदी। हाँ अपने नहीं, अपने ये मोक्ष बात के भी बारे में ठीक है, सोचा। उन्होंने मुक्ति के बारे में सोचा, परंतु द्रौपदी ने पूछा था कि भीष्म पिता से आपने ऐसा क्यों किया, आपने इनका पक्ष क्यों लिया? हाँ तो बोले मैंने इनका नमक खाया ना, हाँ है हाँ मैं गलत है के भी मैं चुप रहा, मैंने बोला नहीं, हाँ, तो उसकी सजा तो मुझको मिलने वाली है। मिलने वाले हैं। वो जब उसमें उसके छैया पर थे ना, बाणों की छैया पर, तो हाँ ये तो महाज्ञानी थे। तब कृष्ण जी ने सबको इशारा किया कि जिसको जो जो ज्ञान चाहिए, माना वो राजा रह चुके थे और वो समझो योद्धा भी रह चुके थे, तो जिसको जो भी ज्ञान चाहिए वो भीष्म पितामह जब बाणों की छैया में कुछ समय तक रहे तो भगवान ने सबको इशारा किया कि तुमको जो भी ज्ञान चाहिए ना वो भीष्म पितामह से लेके आओ। तब द्रौपदी भी गई उनके पास ज्ञान लेने के लिए, तो उन्होंने उसको नारी धर्म का और ऐसा सब ज्ञान बताया। तब द्रौपदी के अंदर में तो वो कांटा था ही था। बोले आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उस समय आपका कहाँ गया था विवेक, जब मेरी साड़ी का ऐसा हो रहा था सबके सामने, उस समय आप भी तो थे ना। तब भगवान ने ये बात पकड़ाई कि उस समय मैंने उनका नमक खाया था, तो जैसा अन्न वैसा मन। वैसा मन। हाँ, हाँ, तो मेरा मन, तभी तो बोलते हैं ना पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, और ये सब बातें जानो। जहाँ ऐसी बातें हैं ना वहाँ का भले चुप भली, लेन देन भले न करो। भगवान कृष्ण कई बार ने ऐसी बोला ना मेरे स्थितियां पास आती तो ज्ञान है। हैं। एक एक बात करो, एक मिनट, हाँ नहीं, लाज मत। कई बार ऐसी स्थितियां आती तो हैं कि जहाँ बोलते हुए भी चुप रहना पड़ जाता है। हाँ तो सिर्फ आप बोलते हुए भी चुप रह जाना पड़ता है, तो फिर आप जानो ना कि चुप में भलाई है कि बोलने में भलाई है कि स्थिति की बात है, वो तो फिर उस समय जानो ना कि डर की वजह से चुप हूँ, कि कोई ऐसी स्थिति के हिसाब से मैं भी चुप हूँ, फिर आप वो समझो ना। कभी कभी लगता है अभी बवंबड़ हो जाएगा, बहुत बड़ी बात बढ़ जाएगी, उस समय थोड़ी देर चुप करो, फिर देश काल पात्र देख के या उस बात को थोड़ा अपनी भाषा में शब्दों का बनाव करके फिर उस बात को बीच में रखो। फिर ये सब स्थितियां है ना, तो चुप रहने का कारण फिर देखो कि सच में चुप रहना है कि नहीं रहना है, कि शब्दों को संवार के बोलना है। वही शब्द कोई गुस्से से बोलेगा, वही शब्द थोड़ा संवार के बोलेगा, जेकर एक बोलेगा नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, नहीं करना है, और एक बोलेगा कि नहीं ऐसा, पर ऐसा लगता है इसको ऐसा नहीं ऐसा करें, इसको इस रूप में करें, तो बात तो वही है कि चेंज करें। एक बोलेगा ऐसा नहीं करो, एक बोलेगा चेंज करो, तो दोनों की भाषा में फर्क है ना, बदलाव तो दोनों हिसाब में है ना, तो फिर ये सब स्थिति आप समझो। सचदेवा जी क्लियर हुआ? जी जी। हाँ बोलो लाज माता। हाँ दीदी, भगवान भीष्म पितामह ने भगवान से बोला ना, तो आप तो ज्ञानी है, तो बोला मेरे पास तो ज्ञान है, आपके पास अनुभव है। हाँ आप इतने राजा ही में रहे हो, आपके पास अनुभव है, तो इसको हाँ सबको ज्ञान दीजिए। हाँ मेरे पास अनुभव नहीं है। हाँ, जबकि वो तो खुद परमात्मा थे, खुद परमात्मा थे। लेकिन फिर भी भगवान भीष्म पितामह को आगे करने के लिए, हाँ भगवान अकर्ता होते हैं ना। जी बोला आपको अनुभव है, मेरे पास तो ज्ञान है। हाँ मेरे पास ज्ञान है, तेरे पास अनुभव है, तो अनुभव वाला ज्ञान तो सुना। तभी तो भगवान बोलते हैं ना अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, तो जब ज्ञान अनुभव वाला होता है तो वाणी में उज्ज्वलता होती है। आजकल के बच्चों को बोलो बेटा ये आता है, आता है, हाँ आता है, हाँ दाल घुमाना है, सब्जी घुमाना है, टमाटर डालना है, हो गया। तो हो तो गया, पर एक बार पका के देख तो पता पड़े ना, दाल घुमानी भी कितनी है, टमाटर डालना भी कितना है, नमक मिर्चा भी कितना, पर ठीक है। तो अनुभव की बात अलग होती है ना। सही बात है। और बोलना है किसको? कहने अनुभव तेरा मास्टर है। हाँ अनुभव तेरा, तेरा अनुभव तेरा मास्टर, तेरा अनुभव मास्टर है। चलो फिर कल आगे फिर से इसको खोलेंगे, 31 को कल फिर से खोलेंगे।
31-32 को फिर से खोलेंगे। अभी किसी को कोई भाव है तो भले बात करो, वरना टाइम तो हो रहा है। 32वां तो हो गया ना? हाँ, हो तो गया, भले कल और खोलेंगे तो और पाण अच्छे से खुलेगा। अच्छा। भगवान हमको समझाते हैं, कहते हैं कि तू करने वाला है, कराने वाला तो मैं हूँ। हाँ सिर्फ निमित्त मात्र है। हाँ, तू खाली निमित्त मात्र। इसलिए हाँ, हाँ, तू निमित्त मात्र है, बस सब रूप में मैं करवा रहा हूँ, तू निमित्त मात्र। मैं ही करवा रहा हूँ। हाँ, सही बात है। हाँ और दीदी, हाँ बोलो। ये बहुत अच्छा लगा कि श्रद्धा पूर्वक भगवान के ऊपर बहुत ही श्रद्धा होना चाहिए, मतलब हाँ, पूरी। श्रद्धा युक्त होकर, हाँ, दोष दृष्टि रहित और रहित। श्रद्धा सहित, कोई भी दोष हाँ, दृष्टि नहीं देखो, और श्रद्धा सहित। सही। और मत उसका मत का अनुसरण करे। हाँ, जो करता है वो कोई भी हाँ, कर्मों में नहीं बंधता है, वो सब कर्म से फिर छूटा पड़ा है, क्योंकि छूटा उसको पड़ता पता है जो करने कराने वाला भगवान है, मैं तो निमित्त भगवान मात्र है, हूँ। मतलब इतना अटल श्रद्धा भगवान के ऊपर रहे, हाँ, ऐसा अटल लगता है। श्रद्धा, अटल दोष, हाँ, श्रद्धा। अटल श्रद्धा, सही बात। हाँ, तो उसमें हमें दोष भी नहीं दिखेगा, और कुछ मतलब मन में आएगा भी नहीं कुछ ऐसा, हाँ मन में भाव, है हाँ, ना? सही बात। गलत सलत भाव भी आएगा नहीं। हाँ, नहीं आएगा, अटल श्रद्धा। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा, ये पूरी मतलब अटल श्रद्धा, एक 100% बोलते हैं ना, वैसी श्रद्धा भगवान के ऊपर रहना चाहिए। हाँ, रहना नहीं, है ऐसा बोलो। है वही बोलने वाले थे तो आप बोल दिए। भगवान को दोष नहीं दे, हाँ हैं, और श्रद्धा रखे भगवान में। हाँ, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, जो भी करता करता है। है। हाँ वो हाँ करने वाला नहीं है, उसने प्रकृति के ऊपर डाल दिया है। हाँ वो अपने पर दोष नहीं रखता है। हाँ, दोष। हाँ, तो ये भगवान बहुत अच्छा हमको भी लगा छुड़वा मुझे। रहे हैं ना, तू भी अपने ऊपर मत रखना। हाँ, तू भी अपने ऊपर मत रख, तू मेरे ऊपर, बस तू कर, बस हो रहा है। भगवान जैसे हमको अपने ऊपर नहीं रखता है, वैसे भगवान हमको भी तो बोल रहे हैं ना कि तू भी बन के हमको मत भी कर। तो हमारे ऊपर रखते हैं, हम कभी कभी हम खुद को भी दोष देते हैं ना, ऐसा भी होता है। हाँ, या कभी खुद को भी दोष देते हैं। हाँ, कभी भगवान को भी, तो ये मत करो, जो हुआ है अच्छा के लिए हुआ है। हाँ हाँ, सही बात। हाँ ये भी वो है ना, करण करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं आप। हाँ तो करण करावन वो ही है ना। हाँ, वही है। हम क्यों बोलते हैं मैं करने वाली हूँ? हाँ हाँ, सही। मैं अपने को करता क्यों मानती हूँ? हाँ, चलो। हाँ, और निर्मला दीदी आप कुछ बोल रहे थे? मुझको लगता है कि कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग, ये चारों एक साथ ही चाहिए, जब भी हम अपने भगवान को अंदर में प्रकट कर सकते हैं। हाँ, चारों और का। सब कुछ भगवान के अर्पण करके। हाँ, चारों जरूरी है, कर्म क्यों कर रहे हैं पता चारों ही नहीं। जरूरी है। तो कर्म के साथ भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, ज्ञान और ध्यान भी वैराग हो, भी हो, वैराग हो, ध्यान या ध्यान। वैराग। सब जरूरी है, चारों का बराबर होना है। जब भी अपने भगवान को अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, सही बात। उनको तो बाहर से वो शिवलिंग जो मिली थी उन्होंने पकड़ ली, और हमारे भगवान तो हमारे अंदर में प्रकट हो जाएंगे, पक्का मालूम है, प्रकट हो गए हैं। हो गए, अभी देखो। हो गए हैं। आप बात करते हो हमको बहुत खुशी होती है। नहीं, प्रकट नहीं, हो इधर जो गए भी हैं। है, पर आप सत्संग में भी इतना नहीं, उधर चलते थे तो ऐसे लगता है इधर कहाँ से निकल रहा है, वही बुलवा रहा है ना, आपके अंदर भी कौन नहीं है? नहीं, अपने वो ही बुलवा रहा, अपने में इतनी ताकत कहाँ नहीं है, है? वही है ना, वही तो प्रकट हुआ है तभी तो। वही प्रकट हुआ है, वही बुलवाता है। जैसे अभी फीलिंग में आया ना कि ज्ञान होने के ऊपर में भी, जैसे वो श्लोक में था कि ज्ञान होने के बाद में भी वो तो नष्ट होने वाला है। हाँ तो अपने को, मुझे लगा उसी टाइम फीलिंग में आया कि ज्ञान तो हमारे अंदर है ही है, हाँ फिर भी कितनी बार हम अज्ञान में चले जाते हैं ना, तो हाँ चोट खाते ही हैं, गिर जाते हैं तो चोट खाते ही है ना। हाँ हाँ वही मुझको लगा कि हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, बोलो निर्मला दीदी। उसको संभालना है और संभाल के रखना है अपने को। हाँ हाँ, निर्मला ये दीदी आप राधा बोलो। माता बात कर रही है। हाँ, राधा माता हाँ बोल रही है, राधा। ये हाँ, अरे मैंने माता, हरिओम हरिओम माता, राधा हरिओम। कृष्ण की दीवानी हो गई है अभी ये।
हाँ, राधा का आवाज समझा मैंने हाँ ठीक है, पहले। छोड़ो निर्मला चलो थैंक यू, समझा, थैंक यू, हरिओम हरिओम। निर्मला दीदी आप बोलो। निर्मला दीदी आप कुछ बोल रहे थे अभी, बोलो। हाँ बोलो दीदी, बोलो निर्मला दीदी, आपका माइक। ध्रुव आंटी को मम्मी की आवाज बहुत देर में समझ में आई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, निर्मला दीदी बोलो। और किसी को बोलना है? ये अभी इनको माइक ऑन करना नहीं आ रहा है। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। और किसी को बोलना थोड़ी है कुछ भी। आंटी मैंने लाज आंटी से पूछा, मैंने भेजा था, अब मिला आंटी को? बेटा ये बात तो बाद में, अभी सत्संग की बात। नहीं सत्संग की, मैं भजन की पूछ रही, आंटी बोल रही थी ना भेजने को। हाँ ठीक है, मिला होगा। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। चलो लाज माता ये जो भजन बोल रही है देख लेना और उनसे बात कर लेना, ठीक है। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम सबको। सबको हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। सबको। चलो बंद करें। हाँ। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम आंटी। मीरा जी आप आपने कुछ नहीं बोला, हंस रही है। चलो हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बेटा हरिओम। हाँ। हरे